बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब ने राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हुए उनको हत्वे तनकीद का निशाना बनाया और राना सनाउल्लाह साहब ने रात गई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी तरह इस कौम को अलर्ट कर दिया जाए और बता दिया जाए कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से खबरदार किया था कि कुछ लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाएंगे इमरान खान साहब की जानिब से, और जब उन लोगों के घरों पर छापे पड़ेंगे तो उस दौरान इमरान खान साहब कहेंगे कि जी देखो, हमारे पीटीआई कारकुनान के घर पर, हमारे पीटीआई रहनुमाओं के घर पर पुलिस गई, कानून नाफिज करने वाले इदारे गए और उन्होंने छापा मारा और उधर जाके खवातीन को हिरास किया। इस किस्म के घटिया इल्ज़ामात बनाने की प्लानिंग हो रही थी जो राना सनाउल्लाह साहब ने रात को बेनकाब की। अब इस हवाले से मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि ये जो खतीजा शाह साहिबा हैं, इनके हवाले से एक बात मैं आपको बताता चलूं कि खतीजा शाह साहिबा जो फैशन डिज़ाइनर हैं और आप इनको देखते भी होंगे, बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर हैं, इनके हवाले से मशहूर ये है कि जी ये इमरान खान साहब की डाई हार्ड वर्कर हैं और इमरान खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग में भी आती हैं, इमरान खान साहब की पार्टी को, उनके नैरेटिव को भी सपोर्ट करती हैं। तो खतीजा शाह साहिबा जो दरअसल साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह की साहिबजादी हैं। डॉक्टर सलमान शाह को तो आप टीवी पर देखते होंगे कि वो समटाइम्स आते हैं इकॉनमी से मुतल्लिक, मईशत से मुतल्लिक, वो टीवी पर आकर प्रेस टॉक, वो टीवी पर आकर जो है वो अपना तज्जिया भी पेश करते हैं और मीडिया टॉक शोज़ में आते हैं। तो ये जो खतीजा शाह साहिबा थी, इनको तो पुलिस ने इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया कि जो 9 मई के वाक़यात थे उसमें डायरेक्टली ये इन्वॉल्व थी और उसमें ये बहुत से लोगों को हदायत भी दे रही थी और इनके कुछ वीडियो क्लिप्स भी आए जो मीडिया पर आकर वायरल हुए, जो मीडिया पर वायरल हो रहे थे और उसमें सुना जा सकता था कि मोहतरमा किस तरह से कह रही हैं कि जी ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इसको जला दो, इसको। अब वो जो 9 मई को फौजी तनसीबात के ऊपर हमले हुए, आर्मी हेडक्वार्टर्स पर हमला हुआ, जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस लाहौर पर हमला हुआ, जिस तरह से आर्मी के खिलाफ वो नैरेटिव बनाया गया, जिस तरह से आर्मी को गालियां दी गई, जिस तरह से आर्मी के खिलाफ जहर उगला गया, तो सर उसमें खतीजा शाह साहिबा डायरेक्टली इन्वॉल्व थी और उनको उसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया जो इल्ज़ाम उन पर है और बड़ा संगीन इल्ज़ाम है कि वो आर्मी के खिलाफ लोगों को बगावत पर उकसा रही थी। अब मैं आता हूँ असल पॉइंट की तरफ। जो राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने दो किस्म की मनसूबाबंदी बन रही थी पीटीआई की तरफ से, उसको कौम के सामने बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा, दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने इंकशाफ किया है कि मुल्क की एजेंसीज ने एक गुफ्तगू पकड़ी जिसमें 2 तरह की मनसूबाबंदी की जा रही थी। इस पर आज रात अमल होना था। पहला उन्होंने कहा कि जी पहली गुफ्तगू पीटीआई रहनुमा के घर छापे से मुतल्लिक थी। पहला मंसूबा ये था कि जी पीटीआई रहनुमा जो है उसके घर पर छापा पड़े, ठीक है। और दूसरी मनसूबाबंदी ये थी कि जब छापा पड़ेगा तो दौराने जो है वो तफ्तीश या जो भी आप इसको कह लें, वो जब छापा होगा तो उसके बाद जी कानून नाफिज करने वाले इदारों पर सेक्सुअल हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जी ये खवातीन को हरासा कर रहे थे, ये खवातीन को हिरास कर रहे थे। ये एक मनसूबाबंदी थी जो उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंकशाफ करते हुए कही और बात करते हुए कहा कि भाई ये वो मनसूबा बना हुआ था कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको किस तरह से बदनाम करना है, किस तरह से रियासती इदारों को दागदार करना है, किस तरह से उनकी शोहरत को दागदार करना है, उन पर इल्ज़ामात लगाने हैं और उसके बाद एक नैरेटिव बन जाएगा और कहा जाएगा जी देखो ये तो इमरान खान की पार्टी के जो लीडर हैं, जो उनकी पार्टी के बहुत प्रोमिनेंट किस्म के लीडर्स हैं, उनके घर पर छापे पड़ रहे हैं और उधर जाके खवातीन को हिरासा किया जा रहा है। तो ये चीज़ उन्होंने पहले बता दी राना सनाउल्लाह साहब ने और उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो ये इत्तलात तक मिली है कि फायरिंग तक का मंसूबा बनाया गया था, उन्होंने ये भी कहा। अब वो जो खतीजा शाह साहिबा हैं उनको तो जिस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करता हूँ। इमरान खान साहब जो हैं वो अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह
जो एक क्रिमिनल है, जो एक दहशतगर्द है, वो हमारी खवातीन को डरा रहा है, धमका रहा है और हमारी खवातीन की जेलों में इज्जतें महफूज नहीं है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात सच्ची साबित हो गई है कि हमारी खवातीन की इज्जतें महफूज नहीं है। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी खवातीन को जेल में जिस तरह से हरासा किया जा रहा है, जिस तरह से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, जिस तरह से उनको डराया धमकाया जा रहा है, इस पर हमें बड़ी गहरी तशवीश है। और हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी वो जेलों में खवातीन के साथ बदसलूकी हो रही है। और उन्होंने ट्वीट भी किया राना सनाउल्लाह साहब के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर, और उन्होंने कहा इफ देयर वर एनी डाउट्स अबाउट वुमेन बीइंग मिसट्रीटेड इन जेल्स, this press conference from this certified criminal should remove all such doubts. He is so obviously trying to cover up and preempt the horror stories about to break in the media. Women have never been so mistreated and harassed by the state as they have been by this fascist government when they were exercising their right to protest peacefully. वो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर जो इल्जामात लगा रहे हैं वो तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन वो एक जानिब कह रहे हैं कि जी हमारी खवातीन को इसी तरह से रासा किया जाना था जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने कहा। तो सर राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बातें खोलकर सामने रख दी और बता दिया, क्योंकि इमरान खान साहब का अगला जो प्लान है वो यही है कि इदारों को किस तरह से बदनाम करना है और इदारों की शोहरत को कैसे दागदार करना है, उनके ऊपर किस तरह से इल्जामात लगाने हैं, उनके ऊपर किस तरह से करैक्टर असैसिनेशन करनी है। क्योंकि इमरान खान साहब समझ चुके हैं कि अब जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, धड़ाधड़ जा रहे हैं, ये बेसिकली उनके उस नैरेटिव की शिकस्त है जिसको वो पॉपुलैरिटी कहते हैं। उनकी पॉपुलैरिटी ठुस जमा ठुस हो गई है। वो बाजवा, वो फैज अमीर जिनकी मदद से वो इक़्तिदार में आए, जिनका हाथ पकड़कर वो इक़्तिदार में आए, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर उसके मनसब पर फायज हुए, वही बाजवा फैज अमीर के जाने के बाद इमरान खान साहब की असल जो पॉपुलैरिटी है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो कहां पर खड़ी हुई है। इमरान खान साहब जो हैं आज वो कहते हैं कि जी इलेक्शंस करवा दो, इलेक्शंस करवा दो, इलेक्शंस हो गए तो रंडा फिर जाएगा पीटीआई में, कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई पीटीआई जो है वो ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं होगा। हालात वो आ चुके हैं। लोग आज सोच रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर, आज लोग कहके लगा रहे हैं कि ये वो इमरान खान साहब और हम जैसे सहाफ़ी जो अब तक ये सोच रहे थे, समझ रहे थे कि यार पता नहीं इमरान खान कितना पॉपुलर हो गया। और ये जो पिछले साल ही इलेक्शंस हुए, हाल ही में अक्टूबर के अंदर जो बाई इलेक्शंस हुए जिसमें इमरान खान के बारे में कहा जा रहा था कि जी उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग हो गई है, वो 9 सीटों पर खड़ा हुआ, 7 जीत गया, 9 सीटों पर उसने बाई इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए और 7 सीटों पर वो कामयाब हो गया। तो हम जैसे सहाफ़ी सर पकड़ कर बैठकर, मैं अपने दोस्त के साथ भी वो बात कर रहा था कि यार इमरान खान जो है वो इतना पॉपुलर लीडर हो गया कि वो तो शिकस्त ही नहीं खा सकता। मुझे तो लग रहा है वो नाकाबिले शिकस्त हो गया। तो उसने ये बात की कि भाई बाजवा ते फैज अमीर दे जान तो बाद तुसी सारी सूरत हाल अपनी अखा तो देखो। और वही हुआ कि इमरान खान साहब की असल पॉपुलैरिटी ठुस जमा ठुस आपके सामने, आपको भी पता चल गया, हमें भी पता चल गया, पूरी कौम को पता चल गया। और अब देखा गया कि इमरान खान की जो असल पॉपुलैरिटी है वो कहां पर स्टैंड करती है। तो सर वो जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये है इमरान खान की असल पॉपुलैरिटी कि अब ना तो बाजवा साहब होंगे, ना फैज अमीर साहब होंगे, ना आरटीएस सिस्टम बैठेगा, ना साकिब निसार साहब होंगे। क्योंकि साकिब निसार साहब वो मोहरा थे जिनको बड़े जो है वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया अपने मकासद के लिए, अपने मकासद के असूल के लिए। तो साकिब निसार से जो फैसले करवाए गए एक वक्त में, वो भी पता चलेगा कि वो किसके कहने पर होते थे। और साकिब निसार ने जिस तरह से जुडिशल एक्टिविज्म किया, अदालत को जिस तरह से उसने ट्रैप करने की कोशिश की, अदालती निज़ाम को मफलूज किया, जुडिशल मार्शल लॉ का क़याम अमल में लाया और अदालतों को जिस तरह से पोलिटिसाइज किया, ये साकिब निसार जो है आज उसकी बाकियात हैं। और आप देखेंगे प्रोजेक्ट इमरानिया जो बड़ी तेज़ी के साथ जो सहूलतकार जो इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे थे वो भी बेनकाब हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ रह गए हैं वो भी हो जाएंगे। तो खतीजा शाह साहिबा के ऊपर आता हूँ कि ये जो साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह की साहिबजादी हैं। ये फैशन डिज़ाइनर हैं। इन्होंने 9 मई के वाक़यात में इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि जी इन्होंने
किस तरह से तोड़ फोड़ के अहकाम जारी किए, हदायत दे रही थी कारकुनों को, और जिस तरह से वो फिर लगी हुई थी। और ये मौसूफा जो हैं, ये मोहतरमा, इन्होंने वीडियो बयान दिया था, वीडियो बयान जारी किया था और कहा था कि जी मैं अपनी गिरफ्तारी खुद पेश कर दूंगी, मैं खुद को गिरफ्तारी के लिए जो है वो पेश कर दूंगी। लेकिन मोहतरमा जो है दौड़ लगा के भाग गई, दौड़ लगा के नाच गई। और उसके बाद फिर इसको पकड़ा, इसको पकड़ के पुलिस ने अपनी कस्टडी में रखा। फिर इसने पुलिस वैन में एक ड्रामा किया कि जी मेरा सांस बंद हो रहा है, मेरा ब्रेथ बंद हो रहा है, मेरा ब्रेथ प्रॉब्लम है, मुझे पानी दे दिया जाए, मेरा जो है वो सांस का बहुत सीरियस इशू है। तो पुलिस ने जब अपनी कस्टडी में रखा तो अब दौराने इंकशाफात कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, दौरान तफ्तीश कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस हवाले से, ये जो 9 मई के वाक़यात हुए थे। और फिर जिस तरह से मीडिया टॉक की उन्होंने, तो हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने सवाल किया कि खतीजा शाह साहिबा के मामले पर क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि जी भाजी है पुलिस की कस्टडी चाहिए, पुलिस की कस्टडी चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि खतीजा शाह पुलिस की हिरासत में है, माओ बहनों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। 9 मई को 32 खवातीन गिरफ्तार हुई, जिनमें से 11 जेल में है, जिनमें से 11 को जुडिशल कर दिया गया। 9 मई के वाक़यात में जो मुलव्वस हुआ वो चाहे जितना भी बाअसर हो नहीं छोड़ा जाएगा। खतीजा शाह पुलिस की हिरासत में है, वो जेल में है, इनकी शनाख्त पर रेड चल रही है। अब ये जो है ना, एक ये जो इल्ज़ाम है ये खतीजा शाह साहिबा के ऊपर, इस किस्म के बहुत से इल्ज़ाम हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। लेकिन सर सवाल ये बनता है कि रियासत के रेड को चैलेंज करने वाले जो हैं, उनके खिलाफ रियासत क्या इकदाम उठा सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा उनको सज़ा हो जाएगी, 3-4 साल कैद हो जाएगी, 6 महीने 7 महीने कैद हो जाएगी, फौजी अदालतों में इनका कोर्ट मार्शल होगा। लेकिन इमरान खान साहब का क्या होगा? अब ये एक सवाल है, इसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि इमरान खान साहब के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, उनको सज़ा हो सकती है। 9 मई के वाक़यात में उनको कोई जो है वो नहीं बचा सकता, कोई माइका लाल नहीं बचा सकता। कोई भी अदालत होगी, उस अदालत में फौजी अदालत का फैसला भी चैलेंज नहीं होना। अगर उसमें इमरान खान साहब को सज़ा होगी तो वो पहले कह चुकी हैं कि मुझे सज़ा होती है तो पार्टी शाह महमूद कुरैशी या परवेज़ खटक लीड करेंगे। फारग इमरान खान साहब, उनकी पॉलिटिक्स कहाँ खड़ी है ये आपको भी पता, मुझे भी पता। तो इससे ज़्यादा मैंने बात नहीं करनी, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, खतीजा शाह साहिबा की गिरफ्तारी, इमरान खान साहब का खवातीन के मामले पर रिस्पॉन्ड करना। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।